नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ID24 की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम कुछ कविताओं के साथ, कुछ साहित्यकारों के साथ चर्चा करेंगे और मैं चाहूँगा कि एक एक करके मैं उन सभी का परिचय कराऊं, आपको परिचय दूं और इस साहित्य की यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमारे बीच वो 4 मूर्धन्य साहित्यकार मौजूद हैं, उपस्थित हैं, जो आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगे अपनी साहित्यिक रचनाओं से। मैं एक एक करके आपका उनसे परिचय करा देता हूं, तारुफ करवा देता हूं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मनीष श्रीवास्तव जी। मनीष बादल जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इस समय वे एक IT कंपनी में बतौर AGM कार्यरत हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ID24। बहुत बहुत धन्यवाद। मनीष जी के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सुश्री सुनीता पटेल जी। आप कवित्री हैं, साथ ही साथ मंच संचालिका भी हैं और एंकर भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और इस समय वर्तमान में दूरदर्शन में कार्यरत हैं। दूरदर्शन में आप इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी। डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। आप साहित्य, संगीत और पर्यटन में रुचि रखती हैं। साथ ही साथ इसके अलावा आपके जो काव्य संग्रह हैं, निर्झरणी के नाम से प्रकाशित हुआ है। गीत गाती धरा आपका गीत संग्रह है और मैं नदी हूँ कविता संग्रह है। मैडम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर जीवन S रजक जी। डॉक्टर जीवन S रजक किसी परिचय के मोहताज नहीं है, खास करके भोपाल के लोगों के लिए लंबे समय से सर सेवारत हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ साहित्य में रुचि रखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो शुरुआत में कुछ पंक्तियों के साथ करना चाहूंगा कि नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है। नौजवानों के दिल में जलती आग हिंदुस्तान है, शत्रु के वक्षस्थल पे करता नाद हिंदुस्तान है। ये शौर्य है, बलिदान है और त्याग हिंदुस्तान है और त्याग हिंदुस्तान है। और सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी के साथ। डॉक्टर प्रतिभा, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप अपने अनमोल वचनों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ शब्द कहें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी हार्दिक बधाइयाँ। हमारी ये आज़ादी का जश्न युगों युगों तक, सदियों सदियों तक हम ऐसे ही मनाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात अपने छंदों के द्वारा प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। सबसे पहले मैं छंद समर्पित करती हूँ जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो ऐसे शहीदों के लिए समर्पित है मेरा पहला छंद। सुनिएगा। किया सर्वस्व अर्पण जब ये आज़ादी है आई, किया सर्वस्व अर्पण जब ये आज़ादी है आई, लहू से अपने सींची भू फसल स्वराज की लहराई, वतन की राह में छाया घना तम दूर करने को, वतन की राह में छाया घना तम दूर करने को, दीप बनकर जले वो स्वयं तब ये रोशनी आई। क्या बात है। दीप बनकर जले वो स्वयं तब ये रोशनी आई। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारा तिरंगा कैसा लग रहा था, उसकी भी एक झलक देखिएगा। आज जब हम तिरंगे को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव उठते हैं, सुनिएगा। लहर लहर लहराए रहा है, देखो गगन में हमारा तिरंगा, लहर लहर लहराए रहा है, देखो गगन में हमारा तिरंगा, केसरिया हरे श्वेत रंग से है ये सुसज्जित प्यारा तिरंगा, बीच में चक्र अशोक सुशोभित लगता है बड़ा न्यारा तिरंगा,
बीच में चक्र अशोक सुशोभित, लगता है बड़ा न्यारा तिरंगा। सारे जगत में श्रेष्ठ है भारत, भारत की आँखों का तारा तिरंगा। सारे जगत में श्रेष्ठ है भारत, भारत की आँखों का तारा तिरंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला छंद समर्पित है उन महान सैनिकों के लिए जो इस तिरंगे की आन बान शान के लिए डटे हुए रहते हैं 24 घंटे, और जिनकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। उनके लिए समर्पित है एक छंद। स्वागत। मन में उमंग भर भारत माँ का, करते हुए जय गान डटे हैं। मन में उमंग भर भारत माँ का, करते हुए जय गान डटे हैं। देश पे आँच न आने पाए, लक्ष्य ये पावन ठान डटे हैं। देश पे आँच न आने पाए, लक्ष्य ये पावन ठान डटे हैं। वीर प्रसवनी वसुधा के ये रक्षक वीर जवान डटे हैं। काल भी जिनका गान करे वो सैनिक श्रेष्ठ महान डटे हैं। काल भी जिनका गान करे वो सैनिक श्रेष्ठ महान डटे हैं। और अगले छंद सभी देशवासियों के लिए समर्पित है। हम सब हैं क्या, और हमारी खासकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए समर्पित है ये छंद। सुनिएगा। नहीं डरते हैं आंधी से, न तूफानों से हारे हैं। नहीं डरते हैं आंधी से, न तूफानों से हारे हैं। हमारी मुट्ठियों में बंद सूरज चांद तारे हैं। हमारी मुट्ठियों में बंद सूरज चांद तारे हैं। है वंशज हम महाराणा शिवाजी चंद्रशेखर के। है वंशज हम महाराणा शिवाजी चंद्रशेखर के। कि भारत माँ के चरणों को लहू से हम पखारे हैं। कि भारत माँ के चरणों को लहू से हम पखारे हैं। उपासक शांति के सद्भावना हृदय में धारे हैं। उपासक शांति के सद्भावना हृदय में धारे हैं। प्रभु श्री राम के शुभ आचरण मन में उतारे हैं। प्रभु श्री राम के शुभ आचरण मन में उतारे हैं। है रक्षक धर्म के हम न्याय संस्कृति सभ्यताओं के। है रक्षक धर्म के हम न्याय संस्कृति सभ्यताओं के। कि भारत माँ हमें प्यारी, कि माँ के हम दुलारे हैं। कि भारत माँ हमें प्यारी, कि माँ के हम दुलारे हैं। और माँ के सभी दुलारे संतानों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयों सहित बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार मैम ने ये कविता पढ़ी है। भारत माँ के हम सभी दुलारे हैं। बिल्कुल हम भारत माँ के दुलारे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो काम बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स, बड़े बड़े पैकेजेस, या यूँ कहें कि जो काम बड़े बड़े डिबेट्स में नहीं हो पाता,
वो एक कवि या साहित्यकार या यूं कहें कि एक व्यंग्यकार की रचनाओं से हो जाता है। तो प्रतिभा जी को सुनने के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने अगले साहित्यकार को। हमारे साथ मनीष बादल जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उसे निवेदन करूँगा कि वो अपनी ओजस्वी वाणी से आज के इस कार्यक्रम की शोभा को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं IND24 के हमारे सभी दर्शकों को और साथ साथ पूरे भारत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। उसके बाद मैं जो एक गीत सुनाऊंगा आपको, इस गीत में मैं उन अपने पूर्वजों को याद करूंगा जिनकी बदौलत हमको आज़ादी मिली और हम इस आज़ादी में, इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं जी। हमें उनको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये वही थे जिनके वजह से हमारा जीवन आज इतना अच्छा चल रहा है। नहीं तो आप याद करिए वो समय भी कि जब हम गुलाम हुआ करते थे अंग्रेजों के, तो हम किस तरह का जीवन जीते थे। चलिए मैं उन पूर्वजों को याद करते हुए एक गीत आपके सामने रखता हूँ। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। क्या बात। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आज़ादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। हथियार बिना थे रण जीते, हथियार बिना थे रण जीते, ये ऐसी एक लड़ाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। हमको याद होगा जलियांवाला बाग कांड, बचपन में जब पढ़ता था तभी खून खौलता था, उसको कलमबद्ध किया है। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो जलियांवाला बाग मेरे ख्वाबों में अब तक आता है। वो खून खराबा दृश्य करुण सच मेरा खून खौलाता है। अंग्रेजों की बर्बरता पर, अंग्रेजों की बर्बरता पर मानवता भी शर्माई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुम अर्थ समझकर आज़ादी का अपने वंशज तार दिए। उनको पता था कि इस लड़ाई में हमारी जान चली जाएगी, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो अपने आने वाले वंशजों के लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तब ये बंद कहता हूं कि तुम अर्थ समझकर आज़ादी का अपने वंशज तार दिए। बलिदान किए निज खुशियों का वंशज का हो उद्धार किए। तुम पथिक कटीली राहों के, तुम पथिक कटीली राहों के, तुम्हें पुष्प सेज कब भाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। है नमन शहीदों तुमको, तुमने हिंदुस्तान से प्यार किया। निज स्वार्थ भूल अपने खून से माँ भारत का श्रृंगार किया। चेहरे पर नूर तुम्हारे था, चेहरे पर नूर तुम्हारे था जब अंतिम हुई विदाई थी। हमको आज़ादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आज़ादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। अंतिम बंद सुनिए कि आखिर वो सूरज उदित हुआ 15 अगस्त 1947। आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ।
आखिर वो सूरज उदित हुआ जब जनगण मन का गान हुआ, और लाल किले पर जाकर के झंडा वंदन सम्मान हुआ। तुम वीर सपूतों पर अपनी भारत माता इठलाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। हमको आजादी तभी मिली जब तुमने जान गवाई थी। तुमने आजादी की खातिर सीने पर गोली खाई थी। क्या बात है, क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मनीष जी की इस शानदार गीत को सुनने के बाद मुझे भी कुछ कहना है। आप गौर फरमाइएगा आप लोग। ये बात हवाओं को बताए रखना, हवा चल रही है अभी बहुत ज़्यादा। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। अब मैं अपने अगले साहित्यकार को इनवाइट करना चाहूँगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा डॉक्टर जीवन एस रजक से कि वो कुछ पंक्तियाँ पढ़ें और हमारे दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस इस काव्य यात्रा में जो आनंद हम सभी को प्राप्त हो रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद दिव्यांशु जी। IND 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सबसे पहले मैं दो पंक्तियों से भारत माता को प्रणाम करूंगा। स्वागत। हे मानवता की भाग्य विधाता, ये जो पुण्य भूमि है ये मानवता की भाग्य विधाता, मेरा ऐसा सोचना। तभी ये कहती है कि तभी हमारे शास्त्रों में कहा गया है अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे मानवता की भाग्य विधाता, तुझ पर है अभिमान हमें। हे मानवता की भाग्य विधाता, तुझ पर है अभिमान हमें। हे पुण्य धरा, हे भारत माता, मेरा सत प्रणाम तुम्हें, मेरा सत प्रणाम तुम्हें। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि वंदे मातरम ने अपने 150 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इस बार के तिरंगा अभियान में वंदे मातरम को भी सम्मिलित किया गया है हर घर तिरंगा के साथ साथ। तो वंदे मातरम के लिए मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखूंगा। राष्ट्र प्रेम की रसधारा को निर्झर की तरह बहाता चल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। राष्ट्र प्रेम की रसधारा को निर्झर की तरह बहाता चल, आनंद मिलेगा निज अंतस को, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। राष्ट्र प्रेम की रसधारा को निर्झर की तरह बहाता चल, आनंद मिलेगा निज अंतस में, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। क्यों गाना है वंदे मातरम? ऋषियों का पुण्य प्रताप यहाँ वेदों की पावन वाणी है, कण कण में रहते हैं शंकर, बूंद बूंद कल्याणी है। ऋषियों का पुण्य प्रताप यहाँ वेदों की पावन वाणी है, कण कण में रहते हैं शंकर, बूंद बूंद कल्याणी है। हिमगिरी इसका क्रीट उतुंग, हिमगिरी इसका क्रीट उतुंग सागर चरणों में रहता है। यहाँ गंगा का पुण्य प्रवाह कल कल अमृत बहता है, यहाँ गंगा का पुण्य प्रवाह कल कल अमृत बहता है। इस माटी का तिलक लगाकर, युवा देश के युवा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस माटी का तिलक लगाकर अपना सौभाग्य बनाता चल, आनंद मिलेगा निज अंतस में, तू वंदे मातरम गाता। भगवान राम के पद चिन्ह सदा, भगवान राम के पद चिन्ह सदा मर्यादा बोध कराते हैं। मर्यादा की सबसे सर्वोत्तम जो कोई परिभाषा किसी ने गढ़ी है तो वो भगवान श्री राम ने गढ़ी है। भगवान राम के पद चिन्ह सदा मर्यादा बोध कराते हैं, त्याग तपस्या और सत्व समत्व जीवन का पद दिखलाते हैं। क्या बात। इस पुण्य धरा की पुनीत पवन गीता का दर्शन गाती है, इस पुण्य धरा की पुनीत पवन गीता का दर्शन गाती है। महावीर गौतम की शिक्षा करुणा का दीप जलाती है, करुणा का दीप जलाती है। भारत भाव हृदय में भरकर,
भारत भाव हृदय में भरकर माँ का यशगान सुनाता चल, आनंद मिलेगा निज अंतस में, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। आदि गुरु शंकर का आत्मबोध। मध्य प्रदेश सरकार एकांत धाम नाम से बहुत बड़ी परियोजना बना रही है ओमकारेश्वर में, और अद्वैत वेदांत का सबसे बड़ा केंद्र हमारा ओमकारेश्वर बनने जा रहा है। हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता का और बड़े ही हर्ष का विषय है। आदि गुरु शंकर का आत्मबोध जीवन का बोध कराता है, और पार ब्रह्म तक जाने का सबको मार्ग दिखाता है। क्या बात। आदि गुरु शंकर का आत्मबोध जीवन का बोध कराता है, और आदि पर ब्रह्म तक जाने का सबको मार्ग दिखाता है। यहाँ नारी शक्ति पूजित है। ये वो भूमि है जो कहती यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ नारी शक्ति पूजित है, धरती माता कहलाती है, और संकल्प साधना की वसुधा जीवन का अर्थ सिखाती है। संकल्प साधना की वसुधा जीवन का अर्थ सिखाती है। इस पुण्य धरा को करो नमन, इस पुण्य धरा को करो नमन, हृदय में इसे बसाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर, राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर, इससे ऊपर कोई धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर महाराणा का शौर्य सिखाता है। राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर महाराणा का शौर्य सिखाता है। यह वीर शिवाजी का भारत नित्य आगे बढ़ता जाता है। आजकल हम बहुत तेज गति से विकसित होते हुए राष्ट्र हैं, और ईश्वर करेगा तो बहुत जल्दी हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएंगे। राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर महाराणा का शौर्य सिखाता है। यह वीर शिवाजी का भारत नित्य आगे बढ़ता जाता है। दुर्गावती का बलिदान सदा अपना अभिमान जगाता है। दुर्गावती का बलिदान सदा अपना अभिमान जगाता है। रानी लक्ष्मी के साहस को बच्चा बच्चा गाता है। रानी लक्ष्मी के साहस को बच्चा बच्चा गाता है। और निज राष्ट्र धर्म के आत्मकथ्य को, निज राष्ट्र धर्म के आत्मकथ्य को नित्य जीवन में अपनाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। अंतिम पंक्ति सुनिएगा कि निज राष्ट्र प्रेम का सहज भाव, निज राष्ट्र प्रेम का सहज भाव हर हृदय में भर जाता है। कब भर जाता है? निज राष्ट्र प्रेम का सहज भाव हर हृदय में भर जाता है। फांसी के फंदे पर भगत सिंह जब वंदे मातरम गाता है। फांसी के फंदे पर भगत सिंह जब वंदे मातरम गाता है। शौर्य और पौरुष की धरती, ये शौर्य और पौरुष की धरती है। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और ना जाने अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया है। यह शौर्य और पौरुष की धरती, यह जीवन की जीवन धारा है। यह शौर्य और पौरुष की धरती, यह जीवन की जीवन धारा। कोटि कोटि कंठों में गूंजे जय जय भारत का जयकारा। कोटि कोटि कंठों में गूंजे जय जय भारत का जयकारा। निज राष्ट्र प्रथम का प्रण लेकर, राष्ट्र सबसे ऊपर होना चाहिए, निज राष्ट्र प्रेम का प्रण लेकर नित आगे कदम बढ़ाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। राष्ट्र प्रेम की रसधारा को निर्झर की तरह बहाता चल, आनंद मिलेगा निज अंतस में, तू वंदे मातरम गाता चल, तू वंदे मातरम गाता चल। डॉक्टर जीवन ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में माँ भारती को याद किया है। और चलिए अब अपनी इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं कुछ पंक्तियों के साथ कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में यह मकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानी किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे। पिछले 7 दशकों में जो तरक्की हुई है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे नवाचार के क्षेत्र में हो, और आज जब हम इस खुली आबो हवा में सांस ले पा रहे हैं तो हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है इसके लिए। तो चलिए उन्हीं वीर शहीदों को याद करते हुए अब हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और माहौल में थोड़ी सी मिठास घोलने का। और मिठास घोलने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी कवित्री, समाचार वाचिका आदरणीय सुनीता पटेल जी को। सुनीता जी, मैं चाहूँगा कि आप अपनी सुमधुर वाणी से मिठास घोलने का काम करें और इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु जी। और सबसे पहले IND24 के सभी दर्शकों को मैं जश्न आज़ादी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं।
जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज कुछ अलग ही रंग फिजाओं में घुला हुआ है। आज हवा में वो आज़ादी का रंग घुला हुआ है जिसको कहीं ना कहीं हम महसूस करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और दिव्यांशु जी, जैसा कि आपने कहा, आज का दिन हमारे लिए खास क्यों है? हर भारतवासी के लिए आज का दिन खास क्यों है कि धरा हिंद के जन्म लिया प्रभु ये तेरा उपकार है। धरा हिंद की जन्म दिया प्रभु ये तेरा उपकार है, और उस पर भाषा हिंदी अपनी ये अनुपम उपहार है। उस पर भाषा हिंदी अपनी ये अनुपम उपहार है। और जिस दिन की खातिर झूले फांसी पर मत वाले, जिस दिन की खातिर झूले फांसी पर कितने मत वाले, मात्र ये कोई दिवस नहीं है, ये सबसे बड़ा त्योहार है, ये सबसे बड़ा त्योहार है। और जैसा कि मेरा परिचय दिव्यांशु जी ने दिया है, मीडिया से भी हूं, और हमारी सबसे बड़ी जो भाषा है, हम अपनी कलम से लिखते हैं। कलम हमारे लिए सबसे पूजनीय होती है। तब मैं क्या लेकर आई हूं, 4 पंक्तियां समर्पित करती हूं, आप सभी का मन चाहूंगी कि न बंदूक है न खंजर न लाए कोई औजार है, न बंदूक है न खंजर न लाए कोई औजार हैं, माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द हथियार हैं, हमारे शब्द शब्द हथियार हैं। और खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं। और नहीं काती कलम खौफ हमारी, कि नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। और आपने देखा होगा कि जश्न आजादी का वो दौर था जब तलवारों से, तोपों से भी कहीं ज्यादा मजबूत कलम थी, अखबार थे। और जैसा कि परिचय दिया दिव्यांशु जी ने, और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं वो दौर आपको दिखाना चाहती हूँ जब जश्न आजादी हमें कैसे मिली, जहां पर वीर सपूत हमारे न्यौछावर हुए। वहां पर नारी शक्ति का अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत सारी हमारे वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। हम आजाद भगत सिंह को याद करते हैं, हम रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं, हम जीजाबाई को याद करते हैं, हम अहिल्याबाई को याद करते हैं। तब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, श्रृंगार भी लिखती हूँ, लेकिन जब बात देशभक्ति की आती है तो मेरी कलम क्या कहती है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, क्या बात है। घटे जब प्रेम जीवन में कलम श्रृंगार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है, मिले जब दाद अपनों की कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है, बन के तलवार दुर्गा सी कलम अंगार लिखती है। और जब हम उन वीरांगनाओं को याद करते हैं तो आपने देखा होगा किस तरीके से उनके बीच ही कुछ ऐसे गद्दार थे जो सपोलों के जैसे, सांप के जैसे, जयचंदों के जैसे लोग थे। और उस आजादी के जश्न को पाते पाते हमें देर क्यों हुई, कहीं ना कहीं अपने ही थे जो गद्दार साबित हुए। कुछ पंक्तियां रखना चाहती हूँ, नारी शक्ति को समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी पद्मावती, दुर्गावती और लक्ष्मी बाई, कि जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, कि जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है, उन्हीं वीरांगनाओं से हमारी शान जिंदा है। आपने देखा होगा कितनी रानियां जिन्होंने जौहर कर लिया, जिन्होंने, लेकिन शत्रुओं के हाथ वो नहीं आई, उन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया। तब 4 पंक्तियां सुनिएगा। किसी के रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, क्या बात, किसी के रूप की महिमा, किसी के शौर्य की गाथा, कभी भी हार शत्रु से नहीं झुकने दिया माथा, कभी भी हार शत्रु से
नहीं झुकने दिया माथा। बहुत बढ़िया। कभी जीजा हिल्या तो कभी हाड़ी सी रानी से, कभी जीजा हिल्या तो कभी हाड़ी सी रानी से। मेरे भारत की मिट्टी का वो स्वाभिमान जिंदा है, मेरे भारत की मिट्टी का वो स्वाभिमान जिंदा है। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेजों को कितने वर्षों तक धूल चटाई, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही वो गद्दार निकले। तब चार पंक्तियां पढ़ती हूं और यही दृश्य कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं। तब IND 24 न्यूज चैनल के माध्यम से चार पंक्तियां रखती हूं जो उस परिदृश्य में भी सत्य था और आज भी कहीं ना कहीं सत्य साबित होता है कि भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। भुजाओं में था दम, दुश्मन भी जिनसे कांप उठते थे। मगर घर में ही जाने कितने उनके सांप पलते थे, मगर घर में ही जाने कितने उनके सांप पलते थे। नहीं हारी जो दुश्मन से मगर अपनों से हारी है, नहीं हारी जो दुश्मन से मगर अपनों से हारे हैं। शक्ल में अपनों के अब भी वही गद्दार जिंदा हैं, शक्ल में अपनों के अब भी वही गद्दार जिंदा हैं। और भारत वो देश, इकलौता वो देश है जिसे हम भारत माता के रूप में पूजते हैं, जिसकी हिमालय ताज की इस तरह शोभा बढ़ाता है। उस हिमालय जैसे सुसज्जित हमारे भारतवर्ष को, उस भारत माँ को प्रणाम करती हूँ और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए चार पंक्तियां अंत में समर्पित करती हूँ कि हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है, हिमालय जिसके सर पर ताज सी शोभा बढ़ाता है। नहीं है देश ये केवल सकल भारत की माता है, हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया, हजारों साजिशें रचकर जिसे कोई जीत ना पाया। जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है, जब तक चांद सूरज है ये हिंदुस्तान जिंदा है। और चार पंक्तियां उन वीर सपूतों को समर्पित करना चाहती हूं, उन सेना के जवानों को समर्पित करना चाहती हूं। कुछ पंक्तियां हमने पढ़ी किस तरीके से जहां पर सेना के जवानों के लिए छीटाकशी की गई, लेकिन आज अगर हम खुली आजादी के इस हवा में सांस ले पा रहे हैं तो शायद ये वो ही हमारे वीर सपूत हैं, यही वो नौजवान हैं जो आज -डिग्री टेम्परेचर पर भी हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। तब कहना चाहती हूं कि हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को। अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम। तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को, तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, शानदार तरीके से सुनीता जी ने पंक्तियों के माध्यम से अपनी देशभक्ति को बयां किया है। आज का दिन बड़ा ही खास है और आज के इस पावन दिवस पर युग कवि, भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए उन्हीं के शब्दों में कुछ कहना चाहूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग जलाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत। और कदम मिलाकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतिभा द्विवेदी जी को। प्रतिभा द्विवेदी जी, अब आप इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं और अपने शब्दों में कुछ हमें सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशु जी, और एक बार पुनः आज़ादी के जश्न की ढेरों बधाइयाँ। तो आपकी इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ कि आखिर हम भारत के संतानों में क्या है, उसको सुनिएगा। जी, स्वागत। हम भारत की संतानें हैं,
हम भारत की संतानें हैं, हमें संभलना आता है। हम भारत की संतानें हैं, हमें संभलना आता है। ककरीले हों पथरीले पथ, उन पर चलना आता है। क्या बात है। ककरीले हों पथरीले पथ, उन पर चलना आता है। हार नहीं मानी हमने कभी भी झंझावातों से, हार नहीं मानी हमने कभी भी झंझावातों से। डरे नहीं हम, झुके नहीं घातों से या घातों से, झुके नहीं हम, डरे नहीं घातों से या घातों से। अवरोधों के चक्रव्यूह से, अवरोधों के चक्रव्यूह से हमें निकलना आता है। अवरोधों के चक्रव्यूह से हमें निकलना आता है। ककरीले हों पथरीले पथ, उन पर चलना आता है। ककरीले हों पथरीले पथ, उन पर चलना आता है। प्रतिभा जी ने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी सुमधुर वाणी से ये जो गीत प्रस्तुत किया, उसने कार्यक्रम के माहौल को संगीतमय तो बना ही दिया है। चलिए अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। और हर कार्यक्रम का अपना एक गुरुत्व होता है, अपनी एक गरिमा होती है। और इसी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक ऐसे ही वरिष्ठ साहित्यकार को दोबारा आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे साथ बादल जी हैं, मनीष बादल जी। मनीष जी, अब मैं चाहूँगा कि आप प्रतिभा जी के बाद अब आप काव्य यात्रा को आगे बढ़ाएं और कुछ सुनाएं। IND24 के सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब मैं आपको कुछ दोहे सुनाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दोहा एक विशुद्ध भारतीय विधा है साहित्य की, और मुझे ऐसा लगता है कि इस पे काम कम हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से भी देशभक्ति निभाई जा सकती है कि जो अपनी संस्कृति का हिस्सा रहा है, जिस पे हमारे भारतीय संतों ने मध्यकालीन भारत में काम किया है, उस विधा को आगे लेके चला जाए। कुछ दोहों के माध्यम से मैं अपने संविधान की बात करता हूँ कि इतना अच्छा संविधान कहीं नहीं दिखाई देता है। सुनिएगा कुछ दोहे और फिर अपने भारत माँ की शान में कुछ दोहे। देखे सबको एक सा, देखे सबको एक सा, माने एक समान। विधि विधान का रूप है हिंद का संविधान, हिंद का संविधान। और मुसलमान हिंदू सभी, मुसलमान हिंदू सभी, सिख ईसाई एक, लोकतंत्र बतलाइए, कहाँ मिले यूनेक, कहाँ मिले यूनेक। कि इसीलिए गाते सभी, इसीलिए गाते सभी, हैं इसके गुणगान। सर्वधर्म संभाव से भारत हुआ महान, भारत हुआ महान। हमको ये आज़ादी मिल गई, लेकिन इस आज़ादी को बरकरार रखने में हमारे जो भाई सरहदों पे जमे होते हैं, ताकि हम अच्छे से सो सकें, चैन की सांस ले सकें। जब वो शहीद होकर के आते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं, तो अंदर तक हम सभी हिल जाते हैं, शब्द नहीं मिलते हैं। कुछ उसी भाव से कुछ दोहे आपके सामने रखता हूं। देश प्रथम कह कर उठा, देश प्रथम कह कर उठा, चला मुक्ति
भक्ति के धाम, कुल का दीपक बुझ गया माँ भारत के नाम, माँ भारत के नाम। पिता कहीं वो पुत्र है, पिता कहीं वो पुत्र है, भ्रात कहीं सिंदूर, सरहद पर तज प्राण वो गया सभी से दूर, गया सभी से दूर। हम देखते हैं कि पिता अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या वो कहीं कोने में चले जाते हैं, कहीं पीछे चले जाते हैं कि कोई उनको रोता हुआ देख न ले। तब एक दोहा कहा था, बड़ा ही मार्मिक दोहा है कि एक पुत्र जो कि सीमा पर शहीद हो गया है, उसका पार्थिव शरीर उसके गांव में आया है, उसके घर पे क्या बीतती है, इस दोहे में कहने की कोशिश की। उद्देश्य बड़ा मार्मिक है, लेकिन बताना भी जरूरी है कि हम उनके इस समर्पण को, इस उनके जो बलिदान है उसको समझें। ये दोहा देखिएगा कि पिता हुए निःशब्द हैं, पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर, पिता हुए निःशब्द हैं, मौन करे मन शोर, माँ पागल हो खोजती कहाँ छिपा चित चोर, कहाँ छिपा चित चोर। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत शब्दों में ये जो गीत अभी बादल जी ने पढ़ा, दिल को छू गया। मतलब मैं एक बात कहूँगा कि दिल को छू गया। और इसी पर मैं कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा, कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा कि दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दाग गुलामी का धोया है जान लुटाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर, दीप जलाए हैं कितने दीप बुझाकर, मिली है जब ये आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचाकर। क्या बात। आजादी की कीमत को समझना होगा। तो चलिए इस काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ डॉक्टर जीवन एस रजक भी हैं। और अब मैं चाहूंगा कि सर कुछ हो जाए देश की आन बान और शान में। धन्यवाद दिव्यांशु जी। जैसा कि बादल जी ने कहा, आपने कहा कि आज़ादी मिली है, आज़ादी को बचा के रखना है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये देश सनातन है और सनातन को कभी कोई मिटा नहीं सकता। क्या बात। मुझे विष्णु पुराण का एक श्लोक याद आता है कि गायंती देवाः किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। बहुत बढ़िया। कितना खूबसूरत लिखा है कि देवता भी उस भूमि की गुणगान करते हैं, उस पुरुषों से को महान कहते हैं, अपने से अच्छा कहते हैं, जो इस भूमि पर जन्म लेता है उनका गुणगान करते हैं, क्योंकि इस भूमि से जो मार्ग जाता है वो मोक्ष का मार्ग जाता है। इसलिए देवता भी इस भूमि का, इस पुण्य भूमि का गुणगान करते हैं। इस पुण्य धरा के स्वाभिमान में मैं कुछ पंक्तियां अर्पित करना चाहूँगा। स्वागत। चंद्रमा के उतुंग शिखर पर शोभित होता तिरंगा प्यारा। क्या बात। चंद्रमा के उतुंग शिखर पर शोभित होता तिरंगा प्यारा। हमने चंद्रमा पर तिरंगा झंडा लहराया है, ये हमारी उपलब्धि है। मुझे अभी बादल जी ने कहा कि आज़ादी के बाद से हम बदल गए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय दुनिया के कई देश आज़ाद हुए थे और सब ने लोकतंत्र अपनाया था, लेकिन मुझे आज कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि उन अधिकांश देशों में या तो लोकतंत्र खत्म हो गया है या खत्म होने की कगार पे है, लेकिन हमारे देश का प्रजातंत्र लगातार नए नए प्रतिमान कर रहा है, नए नए आगे बढ़ रहा है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि चंद्रमा के उतुंग शिखर पर शोभित होता तिरंगा प्यारा, संदेहों के तमस मिटाकर अब छाया अक्षय उजियारा, भारत के बढ़ते वैभव से विस्मित होता जग सारा, नित्य नूतन पथ बढ़ता जाता प्यारा हिंदुस्तान हमारा, नित्य नूतन पथ बढ़ता जाता प्यारा हिंदुस्तान हमारा। कुरुक्षेत्र की पुण्य धरा पर उपदेशों का उत्थान हुआ,
सकल भूमंडल को हमने मानवता का प्रतिमान दिया। वासुदेव ने बतलाया जीवन का सारा ज्ञान हमें, वासुदेव ने बतलाया जीवन का सारा ज्ञान हमें, सिखलाया संचित कर रखना राष्ट्र का स्वाभिमान हमें, सिखलाया संचित कर रखना राष्ट्र का स्वाभिमान हमें। गीता ज्ञान प्रवाहित करता राष्ट्र हितों की अंतरधारा, नित्य नूतन पथ बढ़ता जाता प्यारा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर जीवन, आपने इतना प्यारा ये पढ़ा है कि आपके लिए मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा कि अल्फाजों में जान डाल दे वो कलम कहाँ से लाऊं, अल्फाजों में जान डाल दे वो कलम कहाँ से लाऊं, जो आपके हुनर की तारीफ कर दे वो लफ्ज कहाँ से लाऊं। मेरे पास लफ्ज नहीं है, आपने इतना प्यारा पढ़ा है कि दिल को छू गया। चलिए, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और अब आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम भी अब लगभग अपने अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुका है। हमारे साथ सुनीता पटेल जी हैं। सुनीता जी, मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि अब आप आगे बढ़ें और शहीदों को याद करते हुए, जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें याद करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु जी। और जब बात होती है शहीदों की, तब कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि हमारी जान की खातिर वो अपनी जान लुटाते हैं, हमारी जान की खातिर वो अपनी जान लुटाते हैं, वो अपना घर वो अपनी माँ को पीछे छोड़ आते हैं, वो अपना घर वो अपनी माँ को पीछे छोड़ आते हैं। और तिरंगे की हिफाजत ही है जिनका आखिरी मकसद, तिरंगे की हिफाजत ही है जिनका आखिरी मकसद। फरिश्ते भी उनकी शान में अपना सर झुकाते हैं, उनकी शान में अपना सर झुकाते हैं। तो आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हम अपने उन जवानों को याद करते हुए। और साथ ही हम सब कवि हैं, और कवियों का क्या धर्म होता है, हम सब कवियों की तरफ से पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जब एक कवि कलम में हाथ में थामता है, तब उसके मन में क्या भाव होते हैं कि मात भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे। और देश की अखंडता को खंड खंड करेगा जो पाठ राष्ट्र धर्म का हम उसे भी पढ़ाएंगे। और संविधान देश का दिखेगा जब खतरे में, उसकी आजादी का बीड़ा हम उठाएंगे, उसकी सुरक्षा का बीड़ा हम उठाएंगे। और मान मर्दन जो करेगा मात भारती का, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़े आएंगे, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़े आएंगे। और आज हमने ये 3 रंग क्यों धारण किया है, इन 3 रंगों से हमें प्रेम क्यों है? क्योंकि जब ये तिरंगा लहराता है, सर ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हिंदुस्तान में हम आज घर घर में तिरंगा देख रहे हैं। ये 3 रंग हमारी आन बान शान का प्रतीक क्यों है? भारत माँ का वो चित्र अपने जहन में रखिए और 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, भाल पे सजती है जिसके बिंदी सदा, गर्व करते हैं हम तुझ पे हिंदी सदा। आप सभी के साथ एक बार फिर कहना चाहती हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद। और IND 24 के तमाम जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनको पुनः पुनः जश्न आजादी 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, शानदार तरीके से सुनीता जी ने अपनी बात को रखा भारत माँ के चरणों में। उन्होंने अपनी कविताओं को समर्पित किया। सभी मेहमानों का, सभी साहित्यकारों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस काव्य संध्या में जुड़े। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा, कि बातें तो बहुत हैं मगर वक्त की पाबंदी है। शब्द के समंदर में अभी और भी बुलंदी है। फिर मिलेंगे किसी रोज इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जिंदा रहे हर दिल में ये हिंदुस्तानी जज्बात। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको आजादी के इस महापर्व का सहभागी बनाया जी। बहुत बहुत IND 24 का और सारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।